हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में त्रिभुज में इसका कोण, ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल के बारे में कि त्रिभुज क्या है, कैसे क्या होता है, कि कितने अंश या कितने डिग्री के होते हैं। तो पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले लोग समझेंगे। इसमें बताया जाता है कि तीन सरल रेखाओं, ठीक, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति, यानी कि जो थर्ड लाइन जो क्या हो स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और उनसे जो आकृति यानी कि स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, उसी को ट्रायंगल कहा जाता है। इससे जो होता है अभी सबसे पहली चीज इसको जानेंगे हम लोग कैसे देखते हैं। तीन घिरी रेखा, ये एक रेखा, एक रेखा, ये एक रेखा, ये। अब ये तीनों रेखाएं जो हैं ये भी 180 डिग्री की है, ठीक, ये भी 180 डिग्री की है, ठीक, ये भी 180। अभी तीनों रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, ठीक? तो इसलिए तीनों रेखाएं 180 डिग्री की हैं। जब इनको बाइसेक्ट कर देती हैं, काट देती हैं, ठीक, तब जाके ट्रायंगल बनता है, जिससे हम लोग इन रेखाखंड को मिलाएंगे, ठीक है, और देखते हैं तब क्या बनता है। ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ये बन गया आपका सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज बन गया। और इसके कुछ नाम दिए गए हैं, उसको हम लोग डोनेट करेंगे, देखेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बताएंगे क्या चीज, ए बी, फिर बी सी और सी, इन चीज के बारे में बताया जा रहा है। अब ये एक तरह का ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के बारे में, ठीक, ये बन गया। और इनमें कुछ एंगल भी बने, कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये चीजें बनी, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें बन गई। अब हम लोग आगे से समझते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, इसको आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज जो होते हैं इनके प्रत्येक एंगल 180 डिग्री के होते हैं। जब तक ये लोग ये मतलब एक तरह से बाइसेक्ट या काटे नहीं देते, ठीक है, तब तक मिले नहीं तो लाइन बाय लाइन, तब तक तो 180 मिलने के बाद इनकी डिग्री में फर्क नहीं, ये पूरे। अब ये जो ये एंगल बना हुआ है, अब ये पूरा 180 का है, प्रत्येक लाइन 180 की थी, ठीक, इसी को बताया गया। हम लोग समझेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले जो ट्रायंगल होता है वो होता है समबाहु ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बताया जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। इसमें समझेंगे क्या चीजें बताई जाती हैं। इसमें बताया जाती है कि ऐसे त्रिभुज आते हैं जिनके तीनों एंगल, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, ऐसे एंगल जिनके तीनों भुजाएं, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरह से ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी, इस तरह से छह संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज,
त्रिभुज, ठीक, जिसको इंग्लिश में बताया जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर ए सी, ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब तीसरा देखेंगे क्या होता है, तीसरा जो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा था स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें का क्या है, इसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती। सी, इसमें एक भुजाएं क्या होती है, बराबर नहीं होती। इन चीजों को उसमें बताया जा रहा है। चलिए अब आगे समझते हैं, ठीक। ये तो हो गया त्रिभुजों के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग आगे समझेंगे इस चीज को, हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एंगल और कोण होता है इसका, ये हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें ये समकोण त्रिभुज में एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, किस तरह से, इसको हम लोग समझेंगे, जैसे कि इस तरह, ये जो बी है आपका, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का होगा, ठीक। अब आगे समझेंगे। दूसरा है आपका न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, जिसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, एक्यूट ट्रायंगल, एंगल कही, सॉरी, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है, इसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, कम इस तरह, ठीक। फिर हम लोग समझेंगे और आगे तीसरा एंगल, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक, अधिक कोण त्रिभुज हम समझेंगे। इसमें क्या होता है, इस त्रिभुज में जितने एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं, ठीक, 90 डिग्री से क्या होते हैं, ज्यादा के होते हैं। तो ये तो हो गया आपकी इंट्रोडक्शन में कुछ, मतलब पहला आपको बताया गया है त्रिभुजों के प्रकार के बारे में, ठीक। दूसरा बताया गया है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। अब ये वाला आपको बताया गया इसके बारे में, ठीक।
अब इसमें अब हम लोग आगे समझेंगे त्रिभुजों, सम डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुजों संबंधी कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषा हम लोग समझेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहला बताया त्रिभुजों के केंद्र के बारे में। ठीक, जो इसमें बताया जा रहा है, तो सबसे पहला बताया त्रिभुजों का केंद्र। लिख डालते हैं यहाँ पर, त्रिभुजों के केंद्र, त्रिभुज के त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में इसका हम लोग समझते हैं। ठीक? तो इसमें एक फिगर बनेगा, उसको आप लोग बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए बनाया है, आप लोग बनाएंगे। ठीक, इसमें पहले गोला खींचिए, इसे गोला बनाइए। ठीक, किसी को स्पर्श यानी कि टच करती हुई एक रेखा बनाइए त्रिभुज के जैसे, इस तरह से। ठीक? इस तरह से रेखा, इस तरह से आप ट्रायंगल बनाएंगे इसमें। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। हम लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन बाइसेक्ट करेगी इसको सबसे पहले, ये, फिर ये, तो हो जाएगा ए, फिर ये हो जाएगा बी, एस सी, और ये ई, और यहाँ पे आपका जब ये बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगा आपका आई, नीचे डी। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहली चीज आई डी इक्वल टू, ठीक, आई ई इक्वल टू आई एफ इक्वल टू आर। ठीक, इसे कहा जाता है अंतः त्रिज्या, इंटरनल रेडियस, अंतः त्रिज्या। ये चीजें बताई जाती है। तो इसमें देखिए हम लोग समझेंगे। ठीक, देखो इसमें आई डी ये हो गया। ठीक, आई ई ये लाइन आ रही थी, और फिर उसका बताया गया आई एफ ये लाइन, मतलब ये तीनों एक ही सेंटर पे इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको स्मॉल आर से क्या किया गया, इसके इक्वल में लिखकर इसको बराबर में रखा गया थे। और इसके फार्मूले के अनुसार इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, जिसमें इसका फार्मूला लेगा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र आई इक्वल टू, क्या देखेंगे, क्षेत्रफल, एरिया, इसी का, ठीक है, किसका, इसका क्षेत्रफल ए इक्वल ए अपॉन अर्ध परिमाण। क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाण एस, ए अपॉन एस। अब इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, एंगल बी आई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 1/2 सी। ओके, ठीक, फिर होगा एंगल 1/c इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल बी। ठीक, फिर एंगल ए आई बी इक्वल टू 90 प्लस 1/एंगल सी। ये हो जाएगा आपका। ठीक, इसको हम समझें कैसे होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया एंगल बी आई सी, यहाँ देखिए एंगल बी आई सी, ये बी, फिर ये आई, और ये सी, ये देखेंगे ये एंगल, ये इस तरह से, ये बी, ये आई, ये सी, पहला एंगल बी आई सी। अब इसमें देखिए 90 डिग्री जो आ रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऊपर से रेखाएं आ रही जो कि ए से आ रही है। ठीक, ये ए से रेखाएं आ रही, तो यहाँ पे जो एंगल ए दिया गया है, ये पूरा एंगल तो पूरा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है यहाँ से, ठीक है, इस पे सरल रेखा पर, तो यहाँ पे एंगल ये हाफ है इसका। जैसे देखिए कोई एक रेखा है, उसको
बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये रेखाएं इसको 90-90 डिग्री में तो बांटती हैं, उसी तरह से इसको क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। सेम उसी तरह जब हम लोग ए आई सी में जाते हैं, ये ए आई और सी में, ठीक, ए आई सी में जाते हैं तो ये ट्रेंगल बनता है, और ये ट्रेंगल जब बनता है तो हाफ बी इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक। उसी तरह जब ए आई बी में आते हैं, ए आई और बी में जाते हैं इस ट्रेंगल में, यहाँ से उठाते हैं इसको, यहाँ तक जाते हैं ए आई बी में, ठीक। तो उसमें हाफ एंगल ये बाइसेक्ट करता है, सी बन जाता है, ठीक। तो अब इसके आगे हम लोग और बढ़ेंगे त्रिभुजों के परकेंद्र के बारे में, ठीक है, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक आप इसको तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।